तो हाँ दोस्तों, मैं हूँ चेतन पटेल फ्रॉम हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। और आज मैं लेके आया हूँ हाउ टू सेट यूजर स्निपेट और बॉयलर प्लेट कोड इन VS कोड। तो दोस्तों, हम जब बार बार VS कोड में प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हर एक प्रोग्राम लैंग्वेज में हम एक सेम स्ट्रक्चर को हर एक प्रोग्राम में बार बार रिपीट करते हैं। और उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास क्या है? यूजर स्निपेट, या हम क्या बोल सकते हैं, बॉयलर प्लेट कोड। तो हम यूजर स्निपेट या बॉयलर प्लेट कोड सेट कर सकते हैं हमारे VS कोड के अंदर, ताकि हमें बार बार जो हम सेम एक स्ट्रक्चर होता है एक प्रोग्राम को लिखने का, हैज इंक्लूड stdio.h, उस वाले को मुझे बार बार हर एक प्रोग्राम में रिपीट ना करना पड़े। उसको लिखने के लिए मैं एक शॉर्ट कीवर्ड बनाना चाहता हूँ। और उसी शॉर्ट कीवर्ड को बनाने का तरीका क्या होता है? यूजर स्निपेट, या हम बोल सकते हैं बॉयलर प्लेट कोड। तो इसको कैसे बनाते हैं यही वीडियो में देखेंगे हम। और मैं आपको इसमें सी लैंग्वेज के लिए कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा। और उसी तरह आप सारी लैंग्वेजेस के लिए बना सकते हो, C++ के लिए, HTML के लिए, CSS के लिए, पाइथन के लिए। तो मैं आपको आइडिया भी दूंगा दूसरी लैंग्वेज के लिए कैसे बनाना है। तो देखो, हम चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर। तो देखो, ये मेरा VS कोड है। यहाँ पर सबसे ऊपर मैंने दो फाइल ओपन कर रखी है, एक .cpp और एक .c फाइल। तो मैंने .cpp किस लिए ओपन करके रखी है कि देखो हमारा यूजर स्निपेट कैसे वर्क करेगा। मैं सिंपल यहाँ देखो CPP लिख रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। देखो मेरा बेसिक कोड आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैं हर एक प्रोग्राम में लिखता हूँ C++ के। इसको देखो मैं फिर से बैक स्पेस कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, CPP एंड एंटर, जिससे मेरा C++ का बेसिक कोड आ रहा है। तो इस फाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर ओनली C की फाइल ओपन है। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ भी ऐसा ही हो कि मैं यहाँ पे ओनली CL लिखूँ। ये हम डिसाइड कर सकते हैं हमें CL लिखना है या C लैंग्वेज लिखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चाहता हूँ मैं जैसे यहाँ पर CL लिखूँ और एंटर करूँ तो मेरा बेसिक कोड आ जाए। बट अभी यहाँ पर ऐसी कोई फंक्शनलिटी मेरे पास नहीं है कि CL लिखने पर एंटर करने पर बेसिक कोड नहीं आ रहा है। और हम चाहते हैं कि जैसे मैं CL लिखूँ और एंटर करूँ यहाँ पर बेसिक कोड आ जाए। तो अभी तो मेरा बेसिक कोड नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यूजर स्निपेट सेट करना पड़ेगा। तो उसको सेट कैसे करते हैं? तो उसको सेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सेटिंग में जाना है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे एक ऑप्शन आएगा स्निपेट, तो स्निपेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है। देखो यहाँ पर आप C लिखोगे तो आपको यहाँ पे फाइल दिख रही है C.json। तो इस JSON फाइल के हेल्प से हम क्या यूजर स्निपेट सेट कर सकते हैं। आप CPP लिखोगे, देखो CPP.json भी मिल रही है। अगर आप क्या लिखोगे, HTML लिखोगे तो HTML.json भी मिल रही है। अगर आप क्या लिखोगे, CSS लिखोगे तो देखो आपको CSS.json भी मिल रही है। तो मुझे किसको ओपन करना है, मुझे यहाँ पर सिर्फ C लिखना है। और किसको ओपन करना है, मुझे C.json को। तो इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर एक फाइल ओपन हुई है मेरे पास कुछ इस प्रकार। मेरा भी यूजर स्निपेट सेट नहीं है, तो आपके पास कुछ इस प्रकार एक फाइल ओपन होगी। देखो यहाँ पर मेरा C का कोड ओपन है, पर ये खाली फाइल, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है मैंने। और यहाँ पर ये मेरी इस जोसन फाइल पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा स्निपेट लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, प्लेस योर स्निपेट फॉर C हियर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस एग्जाम्पल के नीचे के कोड क्या करना है, अनकमेंट करना है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ समझा रहा हूँ, अनकमेंट किया तो यहाँ पर आप कुछ दिखा रहा है, प्रिंट टू कंसोल, प्रीफिक्स, लोग, और एक बॉडी दिखा रहा है। बॉडी को उसने स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट किया है एंड स्क्वायर ब्रैकेट से एंड किया है। और अंदर कुछ लिखा हुआ भी है, मान लो इसको मैंने हटा दिया, अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, console.log, और ये समथिंग डिस्क्रिप्शन लिखा है, log आउटपुट टू कंसोल। तो मैंने क्या किया, उसको अनकमेंट किया। अब देखो अनकमेंट करने के बाद ये फाइल जो है, यहां पर क्या होता है कि अगर आप लोग लिखोगे, देखो प्रीफिक्स से क्या यूज किया है उन्होंने, लोग। तो आप लोग लिखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, प्रिंट टू कंसोल। और जैसे आप एंटर करोगे तो आपको ये बॉडी के अंदर का जो पार्ट है ना, ये आपके C की फाइल में दिखाई देगा। देखो मैं C की फाइल पे गया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लोग। तो देखो लोग लिखने से यहाँ क्या लिखा मुझे, प्रिंट टू कंसोल। ये इधर ये फाइल ओपन है, ये हम लोग लिखेंगे, मुझे क्या दिखाएगा, प्रिंट टू कंसोल। देखो मैं यहाँ पे लोग लिख रहा हूँ, फिर से लोग लिखता हूँ यहाँ पे लोग, तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, प्रिंट टू कंसोल। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा देखो ये बेसिक सा कोड आ गया। तो ये console.log कहाँ लिखा हुआ है, देखो C.json में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, सुनना अच्छे से, मैं लोग लिख रहा हूं तो इस लोग को चेंज कर देता हूं। मैं चाहता हूं मैं CL लिखूं, बस ये ऑटो सेव तो मेरे इसमें स्टार्ट है, ऑटो सेव तो हो जाएगा, या आप Ctrl+S कर लेना इसको CL करके। अब प्रीफिक्स हमने CL लिख दिया यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो, आप अगर क्या लिखोगे यहाँ पर CL, तो आपको क्या दिखेगा, प्रिंट टू कंसोल, और जैसे इंटर करोगे तो ये बेसिक कोड दिखाई देगा। फिर मैं फिर से जोसन पे आया, मैं चाहता हूँ CL लिखूं, तो ये जो प्रिंट टू कंसोल है वहां दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सी बॉयलर प्लेट कोड। आपकी मर्जी, आप प्रीफिक्स जो सेट करना चाहो। और ये क्या है कि आपके कंसोल पे क्या दिखाई देगा, देखो इतना सेट करने के बाद कंट्रोल एस करना है इसको, और फिर से यहाँ सी की फाइल पे आया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे CL, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, CL क्या आ गया, सी बॉयलर प्लेट कोड। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये कंसोल डॉट लॉग दिखाई दे रहा है। तो ये कंसोल डॉट लॉग कहाँ लिखा हुआ है, सी डॉट जोसन पे गया। अब देखो ये आपने CL क्या सिलेक्ट किया होगा, प्रीफिक्स, क्या आप वहां पे टाइप क्या करोगे, ये आप कुछ भी रख सकते हो। फिर सी बॉयलर प्लेट, ये भी आप कुछ भी लिख सकते हो कि CL टाइप करने पे आपको वहां पे क्या दिखाई दे आपके सी के फाइल में। तो क्या दिखाई दे, सी बॉयलर प्लेट कोड। देखो यहाँ पे इतना दिखाई दे रहा है कि मैं इसको हटाया, ये मेरा सी का पेज ओपन है, CL लिखा, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सी बॉयलर प्लेट। इस पर क्लिक कर रहा हूं तो मुझे ये कुछ कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये कंटेंट नहीं चाहिए। तो ये कहां चेंज करूंगा, इस बॉडी के अंदर, यहां पे ये वाला कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आपको क्या कंटेंट दिखाना है वो आप यहां इस बॉडी के अंदर लिख सकते हो। लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है आपको डबल कोटेशन में लिखना है। क्या लिखा आपने, कि मुझे दिखाई देना चाहिए हैज इंक्लूड stdio.h, मुझे ये दिखाई देना चाहिए। अब देखो कंट्रोल एस से इसको सेव करना है इतने को, फिर इस फाइल पे आना, अब CL लिखो, तो यहाँ पर CL सी बॉयलर प्लेट दिखाई दे रहा है। जैसे इस पे क्लिक कर रहे हो देखो हैज इंक्लूड stdio.h दिखाई दे रहा है, पर मुझे नीचे वाला और बेसिक कोड चाहिए, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, अभी मेरा काम नहीं हुआ है। यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है कोमा। अब दूसरी लाइन पे क्या चाहिए आपको, तो डबल कोटेशन लिख दो, मुझे दूसरी लाइन पे वॉइड के साथ मेन चाहिए, और ऐसे राउंड ब्रैकेट्स चाहिए। फिर क्या लगा दो, कोमा लगा दो। तीसरी लाइन पे क्या चाहिए आपको, तीसरी लाइन पे मुझे एक ब्रैकेट चाहिए, फिर कोमा लगा दो। चौथी लाइन पे क्या चाहिए, चौथी लाइन मुझे खाली छोड़नी है, फिर एक कोमा लगा दो। पांचवी लाइन पे क्या चाहिए, पांचवी लाइन में मुझे एक ब्रैकेट चाहिए, फिर क्या लगा दो, एक कोमा लगा। तो देखो आप इस बॉडी के अंदर जो कोड लिखोगे ना, एज इट इज कंट्रोल एस करो, सेव करो इसको। ये सी जोसन फाइल यहाँ ओपन है, इधर में आया, अब यहाँ पे CL लिखूंगा, तो CL लिखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, सी बॉयलर प्लेट कोड। इस पे मैंने एंटर किया, देखो ये मेरा बेसिक कोड है। ठीक है, इसको आप जैसा करना चाहो, आप चाहो इसके बीच में प्रिंट एफ भी दिखाई दे, तो सी डॉट जोसन पे आओ, और यहां पर बीच में क्या लिख लो आप, प्रिंट एफ और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहां पर बाहर डबल कोटेशन, अंदर सिंगल कोटेशन यूज कर लेते हैं हम। मैं क्या यूज कर लिया, सिंगल कोटेशन। कंट्रोल एस से इसको सेव करो, अब यहां पे आओ और इसको हटा दो। अब आप लिखो CL और उसके बाद क्या कर दो, एंटर। तो देखो यहां पे क्या आ गया आपका, हैज इंक्लूड stdio जो हेलो वर्ड मेन, और यहां पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब यहां पे देखो एक सेमीकोलन देंगे, तो ये एरर शो कर रहा है, तो यहां पे आपको सेमीकोलन भी लगाना है। तो सेमीकोलन कैसे लगेगा, यहां पे जाओ और यहां पे क्या लगा दो, एक सेमीकोलन लगा दो। कंट्रोल एस से सेव कर लो, अब यहां पे आओ, अब इसको हटाओ और यहां पे क्या टाइप करो, CL और एंटर कर दो। तो यहां पे आपको क्या आ गया, ये बेसिक कोड यहां पर प्रिंट होके आ गया। पर ये अंदर प्रिंट टेप हमें हमेशा नहीं चाहिए, तो मैंने आपको बताया जैसा वहां लिखोगे यहां से दिखाई देगा। तो जोसन पे जाओ और इस वाले को बीच से हटा, ठीक है। ये बीच में आप ये नहीं भी लगाओ तो चलेगा, मैंने इसलिए लगाया कि वहां पर एक स्पेस दिखाई दे। जैसे यहाँ पे जैसे ही CL लिखता हूं, मैंने CL लिखा, एंटर किया, तो बीच में एक स्पेस दिखाई दे, ठीक है। तो ये हमने किसका बनाया, सी का बेसिक कोड बनाया, या यूजर स्ट्रिंग आप बॉयलर प्लेट बनाया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब भी सी का प्रोग्राम बनाओ सब क्या लिखना, CL एंटर, तो आपका बेसिक कोड आ जाएगा। और ये हम कहा, इस c.joson फाइल में हमने चेंजेस किया। अब देखो इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से क्रॉस कर दिया, वो सेव हो जाती है। कंट्रोल बस ऐसे सेव होना, उसको हटा दो। ऐसे आपको HTML का करना हो तो यहाँ पे जाओ, स्निपेट पे जाओ और यहाँ पे क्या लिखो, देखो CPP लिखोगे, तो CPP.joson है, इस पे क्लिक करो, तो यहाँ देखो मेरा CPP का बना हुआ है
कि प्रीफिक्स से क्या सेट किया है मैंने, सीपीपी लिखूंगा मैं, और फिर मुझे पूरा नाम क्या दिखाएगा उसका, सीपीपी बॉयलर प्लेट कोड। और फिर इस बॉडी के अंदर बस आपको डबल कोटेशन में से लिखना है, हैज अपलोड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंट मेन, फिर एक ब्रैकेट, फिर रिटर्न 0 ओनली। तो ये भी मेरा सेट है। किसी और को सेट करना है तो यहाँ गए, इस स्पीड में गए, HTML का सेट करना है तो यहाँ पे क्या लिखो, HTML, तो यहाँ पे HTML.json दिखाई देगी, उस पर क्लिक करो, ये भी मेरा सेट है। और सबका सेट करने का तरीका यही होता है कि भाई प्रीफिक्स से क्या रखना है, HTML बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, और ये बॉडी के अंदर जो आप लिखोगे वो एज से आपको वहां पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो हमारा ये सी का एक बार बताता हूँ वर्क कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहा हूँ CL, और एंटर करने पे मेरा बेसिक कोड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, इस प्रकार और कुछ वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका भी यूजर स्नैपपीड सक्सेसफुली सेट हो चुका है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि और कोई अगर इस वीडियो को देखे तो कमेंट पढ़ के पहले से देख ले कि ये वीडियो वर्किंग है या नहीं है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह कुछ हम नई चीजें सेटअप करना सीखेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।